द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, बच के रहना। कोरोना में भी नफरत का जहर घोलने वाले इन दिनों बाहर घूम रहे हैं। इन्हें लोगों की जान बचाने से ज़्यादा फिक्र हिंदू मुस्लिम कर अपनी सियासत चमकाने से है। ऐसे ही हैं बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या, लेकिन सांप्रदायिक जहर फैलाने वाला इनका झूठ का ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ गया है। जब एक्सपोज हुए तो अब लगे हैं गिड़गिड़ाने, माफ़ी मांगने। द न्यूज़ मिनट नाम की इस वेबसाइट पर लगी इस खबर को आप पढ़िए। साफ साफ लिखा है कि तेजस्वी सूर्या फिर से वहां गए और कर्मचारियों से माफ़ी मांगे। न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर लगी इस खबर की हेडलाइन को भी पढ़िए। साफ तौर पर लिखा है कि बेंगलुरु बिस्तर घोटाले में नया मोड़। अब तेजस्वी सूर्या ने वॉर रूम से माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगते हुए तेजस्वी सूर्या ने क्या कहा, ये बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि 4 दिन पहले आखिर हुआ क्या था। ये तस्वीर आप देखिए, बेंगलुरु के बीबीएमपी साउथ बेंगलुरु के वॉर रूम की तस्वीर है। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या यहाँ पर काम कैसा हो रहा है इस फिक्रमंदी में नहीं आए थे। मरीजों के हालात क्या है उसकी फिक्रमंदी में नहीं आए। उनकी नींद तो इस बात से उड़ी हुई है कि आखिर यहाँ काम करने वाले 205 कर्मचारियों में से 16 मुसलमानों को क्यों शामिल किया गया। बाकायदा नाम लेकर बता रहे हैं, गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या ये एक मदरसा है। पहले आप ये वीडियो देखिए और इसमें क्या कह रहे हैं तेजस्वी, आप अच्छे से सुनिए। ಲಿಸ್ಟ್ ಓದ್ತೀನಿ, ಇವರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತು, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ 17 ಜನ: ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ, ತಾಯಿರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಸಾದಿಕ್ ಬಾಷಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಯದ್, ಅಲ್ಸಾಯ್ ಸಯೀರ್, ಉಮೇರ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಹುರೀಫ್, ಜಮೀರ್ ಪಾಷಾ, ಜಬಿ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಸೈಯದ್ ಹಸ್ನೈನ್, ಸೈಯದ್ ಶಾಹಿದ್, ಶಹೀದ್ ಶಬಾಸ್, ಎಂಡಿ ಯೂನಸ್, ಸೈಯದ್ ಮೊಯಿನ್ ಶಾ, ಸೈಯದ್ ಮುಯೇಶ್ ಶಾ, ಅಲ್ಸಾಯಿನ್. Who is this? Who are these people? ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ತಾರಾ 17 ಜನ? ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು 17 ಜನ ಯಾರು ಹೆಂಗ್ರಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ? ಇವರೆಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರಾ? तो सुना आपने, मदरसा कहकर उन्माद फैलाने की कोशिशों का साफ पता चलता है। बिस्तर आवंटन को लेकर घोटाला हो रहा है, ये बहाना लेकर आए थे माननीय। जिन 205 लोगों की नाम वाली लिस्ट से 16 लोगों के नाम लिए गए, वो सभी के सभी यानी कि 16 के 16 मुसलमान थे। क्या ये एक संयोग हो सकता है भला? मतलब भ्रष्टाचार के नाम पर 200 से ज़्यादा लोगों में उन्हें सिर्फ मुसलमान ही दिखे। साफ है कि बीजेपी के सांसद ने इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। उधर जब मामले की जांच हुई, ये इन्वेस्टिगेशन हुई, तो तेजस्वी सूर्या की नफरत की राजनीति दोस्तों एक्सपोज हो गए। जांच में ये पता चला कि 16 में से सिर्फ एक व्यक्ति ही बिस्तर आवंटन टीम का सदस्य है, और वो भी अस्थायी रूप से। जानकारी ये मिली दोस्तों कि बिस्तर आवंटन टीम के किसी भी सदस्य को अचानक से छुट्टी पर अपने घर जाना पड़ा, तो इस उर्दू नाम वाले शख्स को बिस्तर आवंटन टीम का टेम्पररी सदस्य बना दिया गया। इसके अलावा बाकी दूसरे बचे 15 मुस्लिम कर्मचारी कोरोना वायरस से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण दायित्व को निभा रहे थे। उनका बिस्तर आवंटन से कोई लेना देना नहीं। अब आप बताइए, जिस कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कोरोना ने तहलका मचाया हुआ है, वहाँ कैसे नेताओं की सत्ता पाने की भूख ने लाखों लोगों को मौत के मुंह में भेज दिया। और हैरानगी इस बात की है कि फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है। अब जब झूठ पकड़ा गया, कोई दाल नहीं गली, तो माफ़ी मांगने पहुंच गए उन्हीं लोगों के बीच में। इस खबर को आप पढ़िए, इसमें साफ लिखा है कि फिर से उसी वॉर रूम में जाकर तेजस्वी सूर्या ने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई और उन्हें एक लिस्ट दी गई थी जिसे उन्होंने पढ़ा। तेजस्वी ने कहा कि मैं जानता हूं कि वॉर रूम उससे प्रभावित हुआ है। यही नहीं, आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा। लिखा है कि तेजस्वी ने कहा कि उनका मकसद इसे सांप्रदायिक बनाने का नहीं था। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि सभी नाम एक ही समुदाय से हैं। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम। इस बात पर तो दोस्तों हंसी आती है। इतनी मासूमियत से झूठ बोल रहे हैं भाजपा के ये सांसद, जैसे ये बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं, जैसे इनकी राजनीति हमेशा साफ सुथरी रही है, जैसे उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान किया ही नहीं। शायद ये खुद भूल गए होंगे, लेकिन हमें ये सब अच्छे से याद है कि कैसे इससे पहले भी अपने भीतर का सांप्रदायिक जहर बाहर निकाल चुके हैं कई मौक़ों पर तेजस्वी सूर्या। मसलन जब सीएए और एनआरसी का पूरे देश में ज़बरदस्त विरोध हो रहा था,
बीजेपी के इसी सांसद ने कहा था कि सीएए एनआरसी का विरोध पंचर बनाने वाले करते हैं। तेजस्वी सूर्या यही नहीं रुके। इसी मुद्दे पर जब दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं ने लंबा और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, आपको अच्छे से याद होगा, सूर्या ने इस पर आपत्तिजनक बातें कही। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि अगर बहुमत समुदाय चौकन्ना नहीं रहा तो मुगल राज लौट आएगा। ये क्या हिंदू मुस्लिम करने वाली राजनीति नहीं है? इसी तरह से तेजस्वी सूर्या ने एक बार ट्वीट कर कहा कि आतंकवादियों का निश्चित रूप से धर्म होता है और वो ज़्यादातर मामलों में इस्लाम होता है। इसी तरह जब बीजेपी 2018 में जयनगर उपचुनाव कांग्रेस से हार गई थी दोस्तों, तो यही तेजस्वी सूर्या थे जिसने कहा था कि मुसलमान वोटरों के एकजुट होने से ऐसा हुआ है और अब बीजेपी को सच्चे अर्थों में हिंदू पार्टी बन जाना चाहिए। क्या ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं कर रहे थे? वहीं इसी तेजस्वी सूर्या ने 2019 के मार्च में तमाम मोदी विरोधियों को राष्ट्र विरोधी करार दे दिया था। वहीं पिछले साल नवंबर में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को जिन्नाह का अवतार बताते हुए लोगों के भीतर जहर भरने का किस तरह काम किया तेजस्वी सूर्या ने, उसकी तो बाइट भी हमारे पास है, सुनाते हैं आपको। OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? तो देखा आपने, और ये साहब हैं कि कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा कि वो हिंदू है या मुस्लिम। बहरहाल, भले ही बेड घोटाले ने फर्जी नाम उछालने पर पकड़े जाने के बाद तेजस्वी सूर्या ने माफ़ी मांग ली हो, लेकिन जिन लोगों के नाम सरेआम जानबूझकर पढ़े गए, जिन्हें हाईलाइट किया गया, उन कर्मचारियों की मनोदशा कैसी है, वो किस हाल में है, उनके साथ क्या बीत रहा है? क्या इन सब की सुध तेजस्वी सूर्या ने ली? नहीं। देखिए, वन इंडिया नाम की इस वेबसाइट में छपी इस खबर में क्या लिखा उन कर्मचारियों के बारे में। इसमें बताया जा रहा है कि जिन 16 मुस्लिम कर्मचारियों पर तेजस्वी सूर्या ने कोविड-19 बेड ब्लॉकिंग घोटाले का आरोप लगाया था, उनका सोशल मीडिया पर काफ़ी उत्पीड़न किया गया। सिर्फ 16 मुस्लिम कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि वॉर रूम में काम करने वाले 212 लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बद्धे कमेंट किए गए। उनके नाम और नंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लीक भी हो गए। नाम ना उजागर करने की शर्त पे वॉर रूम में काम करने वाले एक शख्स ने एक मीडिया संस्थान में बात करते हुए कहा, ये खबर में लिखा हुआ है, कहा कि हम लोग बेहद निचले स्तर पर कार्यरत हैं। हम ये तय नहीं करते हैं कि बेड किसे मिलना चाहिए। शिफ्ट में मौजूद डॉक्टर हमें जो निर्देश देते हैं हम वही करते हैं। हम सिर्फ फ़ोन कॉल लेते हैं और फिर हमें डॉक्टर्स बताते हैं कि बेड के लिए बुकिंग लेनी है या नहीं। एक दूसरे शख्स ने कहा, हम लोगों को यहाँ काम पर एक निजी कंपनी ने रखा है। हमें कहा गया था कि वॉर रूम में काम करना है। हमें तो 2 महीने में पहली बार 12,000 रुपये मिले हैं। ये इन कर्मचारियों की हालत है जिनको पॉइंट आउट किया गया, हाईलाइट किया गया। साफ है कि एक तरफ तो हम आपको इस पेंडेमिक में कैसे मुस्लिम समुदाय इंसानियत की मिसाल पेश कर लोगों की मदद कर रहे हैं, यह हम आपको दिखा चुके हैं। आगे भी हम ये बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, हमारा ये वादा है आपसे। लेकिन इसके बदले उन्हें इस तरह का इनाम दिया जा रहा है, इस तरह का रिवॉर्ड दिया जा रहा है। और ये रिवॉर्ड देने वाले कौन लोग हैं? जो सत्ता में बैठे हैं, जिनकी पावर है, आरएसएस से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी रगों में एक तरह से हम कहें कि नफरती खून दौड़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना से ज़्यादा भयावह तो तेजस्वी सूर्या और इनके जैसे नफरती सोच रखने वाले नेता हैं, जो महामारी में भी अपनी गंदी राजनीति करते हैं और सब जगह सांप्रदायिकता का एंगल तलाश करते हैं? और लोग हैं कि नेताओं में अपने देश का भविष्य तलाश कर रहे हैं। दोस्तों, हमेशा से ही बांटो और राज करो वाली सोच इस देश में चलती आई है। इतिहास इस बात का गवाह है। नफरत खोलने वाले भी अपना धंधा बराबर करते आए और इस कोरोना महामारी में भी वही हो रहा है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।